Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you all of you? Hopes you're all fine. We'll start our lecture with this quote. Don't be afraid to fail, be afraid not to try. This is your English period. I am your English teacher. First of all, you will have to open your book, understand and communicate. ये बुक आपने ओपन करनी है. Today we'll read lesson number 17, Tracking Down the Criminals. ये बुक पेज आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर 80. पेज नंबर 80 आपने ओपन करना है अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट बुक का. ओके, बुक पेज है 80 + 81. आपको इसका पार्ट ए नज़र आ रहा है. Yes, you can see this part. Meaning in context. First of all, we will do this part. Yes, that is pick out words from the passage which mean the same as the following. Same मतलब synonyms या हमारे पास स्टेटमेंट है. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट करना है स्टेटमेंट को और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी हैव टू गिव द आंसर. फर्स्ट आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, आपने अपना बुक पेज मस्ट ओपन करना है. इसके अलावा आपको समझ नहीं आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पेज नंबर 80. योर फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे हम. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम इसको आंसर देंगे. पर्सन हु फोर्सेस हिज वे इनटू अ प्लेस. एक इंसान जो कि मुदाखलत करता है उसको क्या बोला जाता है. ये आंसर आपको नज़र आ रहा है इंट्रूडर. उसको क्या हम बोलते हैं, इंट्रूडर. नेक्स्ट है हमारा रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. पैरा 2 में ये आपका वर्ड मौजूद है. ऐसा कमरा या बिल्डिंग इमारत जो साइंसी तजर्बात के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेबॉर्ट्री. उसको क्या बोलेंगे हम, लेबॉर्ट्री. ये आपने स्टेटमेंट आपको पेपर में आएगी और आपने इसका आंसर राइट डाउन करना है. सी वाले पे आए. इंफॉर्मेशन इन लॉ केस. एविडेंस, सबूत होता है एविडेंस का मतलब. नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्रीजिंग द पेरेंट साइज ऑफ द थिंग. किसी भी चीज़ को, ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था. हमने जब अपना लेसन पढ़ा था, ट्रांसलेशन की थी, तो वहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था मैग्नीफाइंग ग्लास. एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट आला होता है जो किसी भी चीज़ के साइज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है. नेक्स्ट है हमारा ऑफ दोज इनविजिबल रेज बिलो द रेड इन स्पेक्ट्रम. तो उन रेज को हम बोलते हैं इंफ्रारेड. ये भी हमने अपनी ट्रांसलेशन से पढ़ा था. ये जितने आप इनमें आंसर्स देख रहे हो ये सारा हमारा टेक्स्ट से ही है. जिसने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करना. नेक्स्ट आप देखें प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग स्पेक्ट्रा यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप. तो इसका आंसर आपको नज़र आ रहा है स्पेक्ट्रोमेट्री. ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोप से ही मिलता जुलता वर्ड है. तो आप इसको, प्रोसीजर होता है तरीक़ाकार, प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग स्पेक्ट्रा यूजिंग आ स्पेक्ट्रोस्कोप. तो इसका आंसर क्या है, स्पेक्ट्रोमेट्री. यू विल हैव ऑल दीज वर्ड विद स्पेलिंग्स बिकॉज विदाउट स्पेलिंग्स योर लर्निंग इज़ यूजलेस. आपने फोकस करना है स्पेलिंग्स पे. आपने इनको लर्न करना है विद स्पेलिंग्स. डोंट फॉरगेट दैट थिंग. नेक्स्ट है हमारा द साइंस ऑफ द फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल्स इसका मतलब है क्रिस्टलोग्राफी. प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी बतानी है, तो इसका आंसर क्या है, क्रिस्टलोग्राफी. नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारा एग्जामिनेशन मेड आफ्टर डेथ. डेथ के बाद, मौत के बाद जो मायना किया जाता है, ये हमने वर्ड मीनिंग में भी पढ़ा है और ये हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा है. तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम. उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम. एग्जामिनेशन होता है ये आफ्टर डेथ, जिससे हमें पता चलता है कि डेथ की हकीकत क्या थी या उसकी रिसर्च के बारे में तहकीक का पता चल जाता है कि इसका सबब क्या था, वजह क्या थी. नेक्स्ट यू कैन सी द कैरिंग और ब्रिंगिंग ओवर अ थिंग.
ट्रांसफेरेंस हमने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन में कि किस तरह से चीज़ों की रेशों या धागों की मुंतकली एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, उसमें हमने सेलो टेप के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह से उसको कपड़े पे चिपका दिया जाता है और जब उसको उतारा जाता है तो जो एक्स्ट्रा फाइबर्स होते हैं वो उस टेप के साथ चिपक जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेंस। तब्दीली, चीज़ों को एक चीज जगह से दूसरा तब्दील करना। नेक्स्ट है हमारा स्टिकी ट्रांसपेरेंट टेप, सेलो टेप। ऑब्वियसली हमने अपनी ट्रांसलेशन के लास्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ा था। आपने इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे, ओके, सो दैट इट मे बिकम ईजी फॉर यू व्हेन यू विल लर्न दिस लेसन। आपने इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है और आफ्टर दैट विद स्पेलिंग इसको लर्न करना है। ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है? ओके, ये जो हमने प्रीवियस किया है वो था पार्ट ए का हमारा 1 वाला पोर्शन। अब हम उसी पेज पे, पेज नंबर 80 पे उसी पार्ट ए का सेकंड वाला पोर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये 2 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है? ओके, हम पहले इसकी स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट द स्टेटमेंट, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस पार्ट। ओके, फ्रॉम ईच लिस्ट पिक आउट द वर्ड विच इज़ डिफरेंट। तो हमने एक हमारे पास लिस्ट है, वी हैव 4 वर्ड्स, वी हैव 4 वर्ड एज अ आंसर बट वी हैव टू चूज़ द राइट वन। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट वन वर्ड है डिस्टर्ब्ड। हमने जो 4 आंसर हैं उसमें से जो डिफरेंट वर्ड है यानी उनसे मैच नहीं करता मीनिंग में भी, तो हमने उसको पिकआउट करना है। आप देख रहे हैं कि आपकी आसानी के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है ये इसका आंसर है। इज़ दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब्ड होता है परेशान, डिस्टर्ब होना, और अपसेट, एजिटेट, परटर्ब, ये जो सारे वर्ड हैं ये डिस्टर्ब से रिलेटेड हैं। इनमें जो ऑड वर्ड है, जो डिफरेंट वर्ड है वो है अनरफल्ड। अनरफल्ड होता है पुरसकून। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टेड। रिपोर्टेड जो है ये 3 वर्ड्स इससे रिलेट करते हैं और ये जो डिफरेंट वर्ड है डिस्प्लेड, हमने इसको पिकआउट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा माइन्यूट। माइन्यूट से ये जो मैंने हाईलाइट नहीं किए 3 वर्ड्स, ये इससे मैच करते हैं यानी मीनिंग में ये सेम है। और ऑड वर्ड जो है वो हमारा नज़र आ रहा है आपको, ऑड वर्ड शॉप ऑड वर्ड है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कॉट। कॉट का आंसर है अट्रैक्टेड। नेक्स्ट है ट्रेसिस। ट्रेसिस का जो ऑड वर्ड है वो है डायाग्राम्स। सॉर्ट, सॉर्ट किस्म को कहते हैं काइंड, टाइप, वैरायटी। ये इसी से रिलेटेड वर्ड है। इनमें जो डिफरेंट है वो है सेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रूसम। ग्रूसम होता है कराहत अमेज। तो ये गैस्ट्रली, हॉरिफाइंग, फ्राइटफुल, ये तीनों इसके जो है वो सिनोनिम्स हैं। इनका जो डिफरेंट वर्ड है वो ये है सलन। नेक्स्ट है हमारा स्टेन्ड। स्टेन्ड का जो ऑड वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है वो है कलरफुल। गारमेंट, गारमेंट कपड़े को कहते हैं। क्लॉथिंग, ड्रेस, अपैरल जो है ये इन्हीं के सेम वर्ड है। और इसमें जो ऑड वर्ड है वो है ऑर्नामेंट। द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश होता है कायम करना। सेटल, फिक्स, प्रूव, ये इसके जो हैं वो सिनोनिम हैं, इनसे मिलते जुलते वर्ड हैं। और इसका जो डिफरेंट वर्ड है, जो ऑड वर्ड है वो है हमारा अरेस्ट। आपने इसको जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लर्न करना है। पेपर में आपको ये इसी फॉर्म में आएंगे, 4 आंसर आपको दिए जाएंगे और यू विल हैव टू पिक आउट द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द वर्ड। इज़ दैट क्लियर? इसको आपने बुक पे, नोटबुक पे नोट डाउन नहीं करना। ये आपने बुक पेज नंबर 80, ये जो मैंने अभी आपको शो किया था, बुक पेज नंबर 80 का ये पार्ट 2 है। इसको आपने सॉल्व नहीं करना कॉपीज़ पे, इसको आपने ऐसे ही लर्न करना है। ओके जी, फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी। यू कैन सी इट ऑन पेज नंबर 80।
आप पेज नंबर 80 पे इसको देख सकते हैं, चूज़ द बेस्ट आंसर। वी हैव टू चूज़ द बेस्ट आंसर। वी हैव 4 ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव टू चूज़ द राइट वन। हमारे पास स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड आउट द स्टेटमेंट। वाई डिड द इंट्रूडर फ्ली? इंट्रूडर मुदाखलत करने वाले को कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे थे, ट्रांसलेशन आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है। जब आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी बन जाती है। ओके, 1 वाला है हमारा, वाई डिड द इंट्रूडर फ्ली, कि जो मुदाखलत करने वाला था वो क्यों भागा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मैंने उन राइट वाले आंसर को टिक कर दिया, हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है, ही वॉज फ्राइटन बाय द वुमेन स्क्रीम, कि जब औरत चीखी थी तो वो उसकी चीख से डर कर भाग गया था। ये आपके पेज नंबर 80 पे है, आपकी बुक पेज के जो है वो मेंशन, ये मैं शो हो रहा है आपको पेज नंबर 80। आपने पेज नंबर 80 ओपन करना है और वहाँ पे आपको ये क्लियर बुक फॉर्म में नज़र आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट देखें। द पुलिस थॉट ऑफ द रूटर ग्रिंडर। उन्होंने कैसे उसको देखा था, उन्होंने कैसे उसको तलाश किया कि ये वही आदमी है। इसका राइट आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, व्हेन दे वर टोल्ड दैट द क्लॉथिंग हैड ट्रेसेस ऑफ अ सर्टेन मेटल। उस पे कुछ ज़र्रात उसके कपड़ों पे उसको मिले थे, सो दैट्स वाई द पुलिस रिकग्नाइज द रूटर ग्रिंडर। ये भी आपको पेपर में बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगा, 4 ऑप्शन आपको दी जाएंगी और यू विल हैव टू चूज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखें, व्हाट एविडेंस बिट्रेड द मैन हु किक्ड द गर्ल इन द फेस। कैसे जो है वो लड़की को उसने क्या किया था, कैसे सबूत मिला था कि एक आदमी ने लड़की के फेस को, लड़की के चेहरे पर ठोकर लगाई थी। तो इसका आंसर भी मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, ये आपका डी वाला आंसर है। आपने पहले इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है। बुक पे सॉल्व करने के बाद आपने इसकी लर्निंग करनी है। एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये इसका आंसर है, द वाइट पाउडर ऑन हिज बूट कंटेन्ड अ केमिकल प्रेजेंट इन द गर्ल्स फेस मेकअप, कि उसकी जो आदमी के शूज़ पे जो पाउडर मिला था वो लड़की के फेस पे एज अ मेकअप यूज़ हुआ था वो वाइट पाउडर। तो जिसकी वजह से ये पता चला कि आदमी जिसने उसके लड़की के ठोकर लगाई थी वो कौन सा आदमी था, वो सिर्फ उस पाउडर की वजह से पता चला। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट फाइबर ट्रांसफ़र इज़ फॉल्स। यहाँ पे हमने, हमारे पास वी हैव 4 ऑप्शन, तो इनमें से जो गलत है उसको हमने हाईलाइट करना है। तो ये ए वाली आप ऑप्शन देख रहे हैं, इट हेल्प्स फोरेंसिक साइंटिस्ट टू एस्टेब्लिश द मोटिव फॉर द क्राइम, कि मोटिव होता है मकसद, कि ये क्या करता है, साइंसदानों की हेल्प करता है कि वो जुर्म को ढूंढने में उनका मकसद क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, वाई डू फोरेंसिक साइंटिस्ट सम टाइम यूज सेलो टेप व्हेन लुकिंग फॉर ट्रेस एविडेंस। ये क्या करता है सेलो टेप। सेलो टेप का मैंने आपको ट्रांसलेशन में भी बताया था कि किस तरह से उसको जो भी एविडेंस मिलता है, जैसे अभी हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि औरत के किचन से एक कपड़े का टुकड़ा मिला था, तो उस कपड़े के टुकड़े पे उन्होंने क्या किया, वो सेलो टेप को चिपका के जब उसको उतारा तो उस पर जो ज़र्रात मिल जाते हैं उसको वो क्या करते हैं, उसको चेकिंग के लिए भेज देते हैं और आफ्टर दैट ये चीज़ असिस्ट करती है, उन्हें हेल्प करती है। तो इसका आंसर देखें डी वाला है, टू असिस्ट देम इन पिकिंग अप टाइनी शेड्स ऑफ फाइबर्स, कि उस पर जो कपड़े के वो लगे होते हैं, ज़र्रात छोटे छोटे होते हैं, उसकी वजह से वो क्लू मिल जाता है कि हु वॉज द क्रिमिनल। Okay class, you will have to do it on your book, that is your on page number 80 and 81। पहले आपने इनको सॉल्व करना है और आफ्टर दैट यू विल हैव लर्न इट। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पेपर में आएंगे मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ। कीप दैट थिंग इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट ऑल थिंग्स। ओके, ये क्लास मैंने आपकी आसानी के लिए सबसे पहले जो हमने पार्ट किया था ये मैंने आपको रिटन फॉर्म में शो कर रही हूँ। आपने अपनी नोटबुक पे इसको नोट डाउन करना है जिस तरह से हम बिल्कुल क्लास में काम करते थे। आपने सबसे पहले यूनिट नेम मेंशन करना है, यूनिट नेम मेंशन करने के बाद उसका नेम लिखना है, ट्रैकिंग डाउन द क्रिमिनल। फिर आपने ऊपर हेडिंग देनी है मार्कर से पार्ट ए।
ये आपका पार्ट ए जो है वो बुक का पार्ट ए है, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। पार्ट ए लिखने के बाद आपने लिखना है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, वन हेडिंग देनी है, पर्सन हु फोर्सेस हिज वे इनटू अ प्लेस। आपने ये मार्कर से लिखना है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आपने मार्कर से लिखना है। और फिर उसके नीचे वाली लाइन पे ये इंट्रूडर, इस तरह से इसको लिख देना है, इंट्रूडर। ये आपने काम सारा अपनी नोटबुक पे, ये जो मैं बता रही हूँ ना कि ये पार्ट आपने कॉपी पे करना है और ये काम आपने बुक पे ही करना है, तो एज़ इट इज़ आप लर्निंग करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आपने चैप्टर वाइज इसको साथ साथ लर्निंग करनी है। सेकेंड, रूम और बिल्डिंग यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये आपने लिखना है। और फिर नीचे आंसर में आपने लेबॉर्ट्री लिख देना है। इज़ दैट क्लियर? और ये जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ ये सारे आंसर्स हैं, और ये आपने लर्न करने हैं स्पेलिंग्स के साथ। आप बार बार देख रही हैं कि मैं स्पेलिंग्स पे फोकस कर रही हूँ। इंग्लिश की लर्निंग जो है वो आपकी विदाउट स्पेलिंग यूज़लेस है, तो आपने इसको मेंशन करना है। ये आज की डेट का काम है, तो इसको डेट लगा के आपने इसको नोटबुक पे नोट डाउन करना है और फिर आपने लर्निंग कर लेनी है। इज़ दैट क्लियर? ओके, दिस इज़ योर डायरी। डायरी है जी आपकी यूनिट नंबर 17, पार्ट ए+बी वही ए मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट है, वो आपने करने हैं। ये अभी जो मैंने आपको पिक्चर शो की है, और इसके साथ हमने जो 2 वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट, चूज़ द बेस्ट आंसर, ये आपने लर्निंग करनी है। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।